हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों जैसा कि सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे आप लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर न पसंद आए तो डिसलाइक अवश्य करें। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हेरोडोट्स फादर ऑफ हिस्ट्री अपनी किस पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है? फारस यानी ईरान के संबंधों का वर्णन किया है, वो कौन सी पुस्तक है? वो पुस्तक है हिस्टोरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शुक्र बुध ग्रह के पास कितने कितने उपग्रह हैं? शुक्र बुध ग्रह के पास कितने कितने उपग्रह हैं? दोस्तों शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वह सूर्य की दूरी नहीं दोस्तों, धुरी। सूर्य की धुरी पर चक्कर और परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वह सूर्य की धुरी पर चक्कर और परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? आंसर होगा दोस्तों, धुरी पर 10 घंटे लेता है और परिक्रमा करने पर 12 वर्ष लेता है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 4। एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, चाहे वह निवासी हों या अनिवासी, द्वारा दी गई सकल मूल्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक लेखा वर्ष में एक देश के घरेलू सीमा में सभी उद्यमी, चाहे वह निवासी हों या अनिवासी, द्वारा दी गई सकल मूल्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? दोस्तों सो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के परिणात्मक दृष्टि क्या हैं? दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें आंतरिक शक्ति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? कौन सा अधिनियम था? वो भारत शासन अधिनियम 1935 था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी चीज़ें की गई थी। इसी में मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवेग कौन सी राशि है? संवेग कैसी राशि है? इसका एसआई मात्रक क्या होगा, क्या होता है? संवेग जो है सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विधि द्वारा जल में अघुलनशील कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है? किस विधि के द्वारा जो जल में अघुलनशील कार्बनिक मिश्रण होते हैं उन्हें शुद्ध किया जाता है? वो है भाप आसवन विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लिनियस ने किस पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया? जो लिनियस थे वे संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में जो विभाजित किए हैं, किस पुस्तक में बताए हैं? वो पुस्तक है सिस्टेमा। टा नहीं दोस्तों, टा है सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीव को 2 जगत में विभाजित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडिका में किस विषय का वर्णन है? तो आंसर है मौर्य युगीन एवं संस्कृत विषय का वर्णन है मेगास्थनीज की सुप्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्ञानी मीड, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? दोस्तों जो ज्ञानी मीड है ये किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ये है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। दोस्तों इसका रंग कैसा है? इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, मंगल ग्रह का लाल होने का कारण क्या है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। इसका लाल होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह जो है लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश के घरेलू सीमा के अंदर या बाह्य उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं किससे संबंधित हैं? दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा जो घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित आया है और जो बाह्य उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हैं
वो किससे संबंधित हैं? वो दोस्तों GNP से संबंधित हैं, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों काफ़ी सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा गया है। दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्यों में से अग्रणी है, प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? वो डेट जो थी वो थी 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को दोस्तों प्रस्तावित किया गया था ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। 4 जुलाई को प्रस्तावित और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। दोस्तों अगर चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा जिला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सिलाहट जिला जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में अपना वोट किया था। क्वेश्चन नंबर 19, रॉकेट उड़ाने में न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो रॉकेट उड़ाते हैं उसमें कौन सा न्यूटन का नियम लगता है? न्यूटन का तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से अपना ये महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का समाप्त हुआ। आप लोग इसे देखे होंगे, पसंद भी आया होगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।